आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपका मिल्क कम प्रोड्यूस हो रहा है, आपका मिल्क सप्लाई कम है, या आपका बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, यू विल गेट थ्रू इट। लैचिंग बेबी को ही नहीं, मॉम को भी सीखना पड़ता है। उन इनिशियल डेज में हम दोनों ही लर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि बेबी के लिए भी सब चीज़ें नहीं है और एक मॉम के लिए भी सब चीज़ें नहीं है। बल्कि और ज़्यादा मुझे मेंटल स्ट्रेस हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्ट्रगल में अकेली हूँ, सिर्फ मतलब मुझसे ही नहीं हो पा रहा है क्या। मुझे पता नहीं था कि बेबी को कैसे टेक केयर करना है, कोई था भी नहीं ऐसे मतलब ढंग से एजुकेट करने के लिए। तो चैट जीपीटी से पूछती थी, गूगल सर्च करती थी, बेबी जब रोता था वीडियोस देखती थी लोगों की। आप मिस करोगे वो डेज भी जब आपका बेबी बिल्कुल छोटू सा था। इंस्टेड ऑफ मदर को ब्लेम करने के लिए कि तुम नहीं कर पा रही हो, तुम दो उसे, स्ट्रगल कर रहे हो उसको फीड कराने में, सो प्लीज रिमेम्बर यू आर नॉट फेलिंग। सोसाइटी की मत सुनो, दे आर नॉट गोना टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। मैं पूरी रात पंप करती थी दूध, पूरा दिन पंप करती थी। मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए तो सब थे, एजुकेट करने के लिए कोई नहीं था। लैच का प्रॉब्लम होता था तो लैच ठीक से नहीं कर पा रहा था, और 14-15 डेज उसने कटोरी चम्मच से दूध पिया था, तो उसको उसी की आदत लग गई थी। आज मैं सोलो वीडियो बना रही हूँ फॉर द न्यू मॉम्स जो स्ट्रगल कर रही हैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, या फिर उनका बेबी लैच नहीं कर पा रहा है। सो बेसिकली क्या हुआ था, जब किट्टू का बर्थ हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत नॉर्मल, बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि बेबी का बर्थ हुआ, आपकी बॉडी ने मिल्क प्रोड्यूस किया, आपके बेबी ने फीड किया, और मतलब सब नॉर्मल मैंने सोचा था। बट जो रियलिटी है ना वो बहुत ऑपोजिट है इसके। सो ये मुझे पता लगा है अब, जब मैंने काफी रिसर्च किया है इसके बारे में कि क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए। क्या वो सिर्फ मैंने ही फेस किए थे या अदर मॉम्स भी ये चीज फेस करते हैं? क्योंकि जब मैं ये चीजें स्ट्रगल्स फेस कर रही थी ना, तो मुझे सोसाइटी कि औरतें ही जिनके ऑलरेडी बेबी हैं, बड़े भी हैं, वो सब आंटीज आ करके सजेशन देती थी, मुझे क्रिटिसाइज करती थी मेरी चीजों को लेकर के। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि क्या मैं कोई चीज गलत कर रही हूँ, क्या मुझ में ही फॉल्ट है, क्या मैं अपने बेबी का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ, क्या मैं उसे फीड नहीं करवा पा रही हूँ, क्या ये सब मेरी गलती है कि मेरा बेबी रो रहा है भूख से। तो ये सब मतलब ऑलरेडी मैं बहुत ड्रेन्ड थी इमोशनली, फिजिकली उस टाइम, और इन सारी चीजों ने ना और मतलब डिफिकल्ट कर दिया मेरे लिए। धीरे धीरे मुझसे लैच करना चालू किया। वो कैसे? तो क्या हुआ था कि बेसिकली क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो एटलीस्ट बॉडी को कुछ टाइम चाहिए मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, तो एटलीस्ट 1 डे तो लेती ही है बॉडी प्रोड्यूस करने के लिए मिल्क। तो फिर क्या करते हैं, हॉस्पिटल में बेबी को टॉप अप मिल्क देते हैं, दैट इज फॉर्मूला मिल्क। तो फॉर्मूला मिल्क दिया गया, और मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही थी उस टाइम क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस नहीं किया था बॉडी ने। फिर हम नेक्स्ट डे जब घर आए, मैंने बाथ लिया, देन वो मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, बट किट्टू ने लैच नहीं किया बेसिकली। तो जब उसने लैच ही नहीं किया तो वो भूख से रोने लग जाता था, तो हमें उसे फॉर्मूला मिल्क ही देना पड़ता था। उसको एक्चुअली टंग टाई का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो अभी भी है उसको टंग टाई, बट अभी वो क्योंकि अब वो 3 मंथ का हो गया है तो वो अच्छे से मूव कर पा रहा है। बट जब वो बिल्कुल न्यू बॉर्न था तो उसको जब टंग टाई था तो ये भी हमने इतना नोटिस नहीं किया, और मुझे तो मेरे को एक्चुअली में नहीं पता था कि टंग टाई से भी प्रॉब्लम होती है बच्चे को फीड करने के लिए। तो जब वो लैच नहीं करता था तो वो भूख से रोता था, तो वो पूरी रात रोता रहता था क्योंकि वो ठीक से फीड ही नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉपरली लैच ही नहीं कर पा रहा था। वो ऐसे थोड़ा सा लैच करता था और फिर खुद छोड़ देता था, तो मतलब वो प्रॉपरली फीड नहीं ले रहा था। तो जब वो पूरी रात भूख से रोता रहता था
तो दिन में वो थोड़ा सा जो भी है फॉर्मूला मिल्क थोड़ा पी के थोड़ा मैं फीड कराती थी, ऐसे करके फिर पूरा दिन सोता था। तो ये स्ट्रगल के चलते मैंने फिर एक आया भी ली, मतलब क्या कहते हैं जापा मेड भी लगवाई मैंने, बट वो स्ट्रगल नहीं गया मेरा। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कुछ तो गलत कर रही हूँ मैं, कुछ तो है जो मतलब राइट नहीं है। और उस टाइम मुझे एजुकेट करने के लिए भी कोई नहीं था, क्रिटिसाइज करने के लिए तो सब थे, एजुकेट करने के लिए कोई नहीं था। हम परेशान हो जाते थे कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क देते थे क्योंकि बेबी का फीड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये था कि चाहे मुझसे फीड करे चाहे वो फॉर्मूला मिल्क पिए, बट एटलीस्ट वो मतलब पी ले, कुछ तो पिए, वो भूखा ना रहे। हमने उसको स्टार्टिंग के डेज में 14-15 डेज उसको फॉर्मूला मिल्क दिया, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत वो मुझसे फीड करता भी था ना तो वो एडिक्वेट मिल्क नहीं होता था, मतलब उसका पेट नहीं भरता था मुझसे फीड करके, तो वो रोता ही था। तो सब आ करके मुझे टॉन्ट करते थे, तेरा दूध कम आ रहा है, बच्चा भूखा रहता है। बट आफ्टर रिसर्च मुझे पता लगा कि एक्चुअली एडिक्वेट मिल्क 14-15 डेज के बाद ही बनना चालू होता है बॉडी में। तब तक बॉडी सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती है बहुत कम, तो आपको टॉप अप मिल्क देना पड़ता है बेबी को। क्या हुआ कि 14-15 डेज के बाद जब मिल्क बनने भी लग गया तो उसको लैच का प्रॉब्लम होता था, तो लैच ठीक से नहीं कर पा रहा था। और 14-15 डेज उसने कटोरी चम्मच से दूध पिया था, तो उसको उसी की आदत लग गई थी, वो मुझसे फीड ही नहीं करना चाहता था। तो फिर मैं पंप करके उसे अपना मिल्क देती थी कि फॉर्मूला मिल्क ठीक नहीं है, जितना माँ का दूध पिए उतना अच्छा रहता है बेबी के लिए। सारे डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड ही कराएं बेबी को। तो मैं पूरी रात पंप करती थी दूध, पूरा दिन पंप करती थी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था बॉडी के लिए भी, मतलब सो नहीं पाती थी। फिर बेबी रोता रहता था सारे टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था वो मेरे लिए। फिर उसके बाद इसने धीरे धीरे मुझसे लैच करना चालू किया। वो कैसे? मैंने इसको लगाया बॉटल। पता नहीं, डॉक्टर्स मना करते हैं बेबी को बॉटल नहीं दो क्योंकि वो आपसे फीड करना बंद कर देगा अगर आप बॉटल दोगे तो। बट लैच जब वो नहीं कर पा रहा था, उसको डिफिकल्ट हो रहा था मुझसे लैच करने में, क्योंकि बॉटल के निपल्स सॉफ्ट होते हैं। उसने एक बार में बॉटल पकड़ लिया और उसे मिल्क पिया उसने। तो मैंने 2-3 दिन ये ऐसा किया, उसको बॉटल से मिल्क दिया, फिर मैंने खुद से फीड कराया, फिर मैंने उसे बॉटल से अपना ही मिल्क दिया, अपना ही खुद का दूध दिया, फॉर्मूला मिल्क नहीं दिया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर खुद से फीड कराया। ऐसे 2-3 दिन के बाद वो थोड़ा सा यूज्ड टू हुआ मुझसे फीड करने के लिए। उसको थोड़ा सा आइडिया लग गया बॉटल से कि उसको लैच कैसे करना है। फिर धीरे धीरे उसने स्टार्ट कर दिया लैच करना। जब मैं पीछे देखती हूँ तो रियलाइज होता है कि वो डिफिकल्ट डेज भी मेरे मदरहुड जर्नी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उन्होंने ही मुझे सिखाया अपने बेबी की कैसे टेक केयर करनी है, और मेरे बेबी के साथ मेरा एक बॉन्ड जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है वो क्रिएट करवाया, क्योंकि हम दोनों ही लर्न कर रहे थे, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ। तो ये जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल है। डिफिकल्ट तो है, बट आफ्टर 2-3 मंथ्स ये स्ट्रगल थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। आप मिस करोगे वो डेज भी जब आपका बेबी बिल्कुल छोटू सा था। मुझे पता नहीं था कि बेबी को कैसे टेक केयर करना है, कोई था भी नहीं ऐसे मतलब ढंग से एजुकेट करने के लिए। तो चैट जीपीटी से पूछती थी, गूगल सर्च करती थी, बेबी जब रोता था वीडियोस देखती थी लोगों की, फैमिली व्लॉगर्स के वीडियोस देखती थी, न्यू बॉर्न बेबी के वीडियोस देखती थी, डॉक्टर्स की वीडियोस देखती थी कि कुछ हेल्प मिलेगी मुझे।
मेरे बेबी से रिलेटेड, बट कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा मुझे मेंटल स्ट्रेस हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्ट्रगल में अकेली हूँ, सिर्फ मतलब मुझसे ही नहीं हो पा रहा है क्या। सो लैचिंग बेबी को ही नहीं, मॉम को भी सीखना पड़ता है। उन इनिशियल डेज में हम दोनों ही लर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि बेबी के लिए भी सब चीज़ें नहीं है और एक मॉम के लिए भी सब चीज़ें नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपका मिल्क कम प्रोड्यूस हो रहा है, आपका मिल्क सप्लाई कम है, या आपका बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, यू विल गेट थ्रू इट। इसीलिए फॉर्मूला मिल्क बॉटल्स ये सब बनाया गया है। अगर आपको किसी भी चीज से हेल्प मिलती है तो प्लीज यूज इट। सोसाइटी की मत सुनो, दे आर नॉट गोना टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। सो एट द एंड ऑफ द डे आप ही हो जो अपने बेबी के लिए अच्छा बुरा सोच सकते हो और उसका ध्यान रखते हो। ये सब लोग बोलेंगे बॉटल क्यों दिया, बॉटल से ये होता है, फॉर्मूला मिल्क क्यों दिया, फॉर्मूला मिल्क से ये होता है, बट दे डोंट नो योर स्ट्रगल, है ना, कि आपका मिल्क सप्लाई कम है या फिर अभी बेबी लैच नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बेबी ऑटोमेटिकली लैच करना स्टार्ट कर देगा। अभी वो बिल्कुल न्यू बॉर्न है, अभी आप उसको तुम पढ़ा नहीं सकते हो कि आपको लैच कैसे करना है। जब बेबी थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेगा तो उसको आ जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सारी चीजें। बट सोसाइटी ने ना मदर्स के लिए, न्यू मॉम्स के लिए ना चीजें डिफिकल्ट कर रखी हैं। इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, ना होनी चाहिए, बल्कि आपको उनका साथ देना चाहिए कि ठीक है, अगर बच्चा ये चीज नहीं ले रहा है तो ये चीज ले ले, इंस्टेड ऑफ मदर को ब्लेम करने के लिए कि तुम नहीं कर पा रही हो, तुम दो उसे। सो आई थिंक ये ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है मदर के लिए। आफ्टर गिविंग बर्थ वो पहले ही बहुत एग्जॉस्टेड होती है, और पोस्टमार्टम हमारा इसीलिए इतना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें सपोर्ट से ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। अगर वो क्रिटिसिज्म की जगह हमें सपोर्ट मिले तो आई गेस ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाला वर्ड ही ख़त्म हो जाएगा। पीस। सो अगर आप भी अपने न्यूबॉर्न के साथ स्ट्रगल कर रहे हो उसको फीड कराने में, सो प्लीज रिमेंबर यू आर नॉट फेलिंग, यू आर ओनली लर्निंग, सो इज योर बेबी। सो न्यू मॉम्स, क्या आपने अपने इनिशियल डेज में लैचिंग या फिर मिल्क सप्लाई प्रॉब्लम फेस किया है? इफ यस, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। वी विल लव टू नो मोर अबाउट your struggles and about your life and how you overcome your problems. So do like, comment and share this video to help new moms उनके struggle में या फिर उनके mental health में थोड़ी सी help मिले हमारी वीडियो से, ताकि वो ये जान पाएं कि she is not alone. There are a lot of women who struggling with the same thing. Thank you.